संपन्नता की ओर बढ़ते कदम। परमात्मा इशारे। ओम शांति। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, बच्चे विस्तार में आते भी सार स्वरूप को नहीं भूलो। सार स्वरूप स्थिति में रहने का अच्छा अभ्यास करो। अब उस अभ्यास के लिए परमात्मा का आज विशेष इशारा है, बच्चे याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध है। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। क्योंकि कई बार हम योग में बैठते हैं, शरीर से भी हिलते डुलते रहते हैं, भावनाएं अलग भटक रही हैं, मन अलग संकल्प कर रहा है। तो परमात्मा आज योग को साधना कह रहे हैं। साधना माना साध लेना। जब हम साध लेते हैं अर्थात एक टिक एकाग्र होकर के बैठ जाते हैं, शरीर भी एकाग्र है, हमारे दिल की भावनाएं भी एकाग्र हैं, हमारा मन का संकल्प भी एकाग्र है, बुद्धि का भटकना भी एकाग्र है। चारों प्रकार की स्थिरता साधना कहलाती है। और ऐसी साधना से हम शक्तिशाली याद का अच्छा अनुभव कर सकते हैं, और उस अनुभव के आधार से हम सार स्वरूप स्थिति में टिक सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, योग के लिए आवश्यकता है जो भी देखते हो, जो भी करते हो, विस्तार की बातों को देखते सुनते अपनी सार स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। शक्तिशाली याद जिसमें हम सब अपने संकल्पों को एकाग्र कर सकें, शरीर को भी स्थिर कर लें। 1 घंटा बैठें तो जैसे हमारी दीदी जब योग कराती थी, मनमोहनी दीदी, तो एक टिक जरा भी आंख भी नहीं झपकती थी। इतनी शरीर की स्थिरता, फिर अपने भावनाओं की स्थिरता, इसके साथ हम मिलन मना रहे हैं। ऐसा सहज योग, और उस योग के साथ साथ मन बुद्धि का भटकना बंद। तो अब याद शक्तिशाली होती है, और ऐसी योग की ज्वाला से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। तो हम सभी ज्वाला स्वरूप याद का अच्छा अभ्यास करके अपने मन वचन कर्म से बाबा के कार्य को भी संपन्न करें और स्वयं को भी संपूर्ण बनाएं। ओम शांति।